बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कद्दू, जिसको घिया कद्दू कहते हैं, और साथ ही चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ। वैसे तो ये हर कोई बनाता है, लेकिन इसको मज़ेदार किस तरह बनाया जा सकता है आप देखिएगा इस रेसिपी में, और आपको इसकी शक्ल बता रही है कितना मज़ेदार बना है। तो बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं इसको मिट्टी के बर्तन में बना रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप बना सकते हैं। मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है, इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसमें हम 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज काट के डाल देंगे। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक और थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, जल्दी बन जाने वाली और जायके से भरपूर और सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं कद्दू। आपको अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल करना चाहिए। तो ये देखें, इसका लाइट सा गोल्डन कलर जो है आ गया हुआ है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1½ टेबल स्पून। ठीक है, इसको हम डाल देंगे और इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। तो जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी है। इसको जो है वो घिया कद्दू भी कहा जाता है, कद्दू भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये हमारा अदरक लहसुन जो है फ्राई हो गया हुआ है। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और ½ टीस्पून हल्दी। ये बिल्कुल सिंपल से मसाले हैं, हमने कोई इसमें एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं करने। और आप देखिएगा इतने सिंपल मसालों से कितनी मज़ेदार हांडी तैयार होगी। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम अच्छा सा भूनेंगे। और मैं हमेशा, जब भी मैंने रेसिपी शेयर की है, मैं हमेशा कहती हूँ जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होता है इतनी ही मज़ेदार हांडी तैयार होती है। अब इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर और कुछ सब्ज़ मिर्चें काट के डाल देंगे और इसको टेंडर होने तक अच्छे से पकाएंगे। बहुत अच्छा सा मसाला तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार यम्मीएस्ट सब्ज़ी तैयार होती है। आप बना के देखिएगा, आप वाकई कहेंगे कि कितना मज़ेदार और कितना आसान तरीका है और कितनी मज़ेदार सब्ज़ी तैयार हुई है। ये हमारा मसाला जो है फ्राई हो रहा है बहुत अच्छे से, और इसको हम थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें ऐड कर देना है ½ किलो चिकन। ठीक है, तो इसकी बहुत अच्छी से भुनाई करेंगे हम, और इतनी भुनाई करेंगे ताकि इसकी जो चिकन में स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और हमारा चिकन अच्छे से अंदर तक इसके अंदर मसाले ऐड हो जाएं। तो इसको बहुत अच्छा सा भूनना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हम चलाते रहेंगे ताकि ये पेंदे में ना लगे और चिकन अच्छे से भुने, तमाम मसाला अच्छे से भुन जाए। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल मसालों के साथ। तो ये देखें, ये इसने ऑयल छोड़ दिया हुआ है। चिकन जो है अच्छे से मसाले के साथ इसकी हमने भुनाई की है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भूनना है। ठीक है, तो आप जितना इसको अच्छा सा भूनेंगे, जितनी इसकी स्मेल ख़त्म होगी, इतना ही ये मज़ेदार बनेगा। अब हम इसमें जनाब शामिल कर देंगे कद्दू। 3 पाव कद्दू हैं, ½ किलो चिकन इस्तेमाल किया है और इस शेप में मैंने इसको काटा है। और कद्दू जो है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है और ग़िज़ाई से भरपूर होती है। बहुत फ़ायदे होते हैं इसके। डिफरेंट तरीक़ों से इसको बनाया जाता है, दाल में भी डाल के बना सकते हैं। इसका रायता बहुत मज़ेदार होता है जिसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, और चिकन के साथ तो इसकी क्या ही बात है, बहुत ही लाजवाब। तो इसी तरीके से आप मटन बीफ के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इसको चिकन के साथ बनाया है। अच्छे से इसकी मज़ीद और भुनाई करेंगे ताकि सब्ज़ी भी अच्छी तरह से भुन जाए। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और बारी बारी चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये पेंदे में ना लगे। मुझे बहुत अच्छे रिमार्क्स मिले, मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल देना है इसको सॉफ़्ट करने के लिए। अब हम इसको चमचा चला के अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको कवर करके दम पे रख देंगे। बिल्कुल इतना ही पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि ये जल्दी गल जाते हैं। जब सीज़न में सब्ज़ी होती है तो वो जल्दी गल जाती है। ठीक है, इससे ये चिकन भी गल जाएगा और हमारे कद्दू जो हैं वो भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे। इसको बिल्कुल लो फ्लेम करके हम दम पे रख देंगे। तो जनाब, ये हम 10 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं
कि हमारे कद्दू और जो चिकन हमने डाला है वो गल गया है या नहीं। ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है और इसकी लुक से पता चल रहा है ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार। अगर आपको ऐसी ग्रेवी पसंद है तो आप ऐसी ही रख लें। अगर आप चाहते हैं सूखा सूखा सालन हो तो इसको मज़ीद और 2 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। तो ये अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर ली हुई है। अब भी ये तैयार है। इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई गरम मसाला इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार हांडी ऐसे तैयार होगी, बिल्कुल गरम मसाले के बगैर। तो ये देखें जनाब, बहुत ही मज़ेदार, कितनी प्यारी लुक आई है इसकी, बहुत ही शानदार। आप यकीन करें सब ने बहुत तारीफ़ की जब मैंने इस तरीके से बनाया, ख़ास तौर से मेरे हस्बैंड ने। उम्मीद है आज आपको रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकॉन प्रेस करने से मेरी वीडियोस टाइम पर रिसीव होती रहेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।